1 मार्च 2026 से भारत में कई नियम बदलने जा रहे हैं जो आप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर डालेंगे। ये बदलाव ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर एलपीजी गैस, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट में रोजाना एक तक फैले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये नियम सुरक्षा बढ़ाने, फ्रॉड, टूरिज्म बेहतर बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भारतवासियों को बताते हैं कि आसान भाषा में कौन कौन से बदलाव हैं। पहला बदलाव, कॉमर्शियल सिलेंडर, क्योंकि यह 31 रुपया महंगा हो गया है। जी हाँ, 19 केजी वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 31 रुपये महंगा हो गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी कलकत्ता में हुई है, जहां 1078 रुपये 50 पैसे में एलपीजी सिलेंडर मिलता था। वहां दिल्ली में इसकी कीमत 28 रुपये बढ़कर के 1768 रुपये 50 पैसे हो गई है, जो पहले 1740 रुपये 50 पैसे में मिल रही थी। वही मुंबई में 1692 रुपये से बढ़कर के 1720 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। इससे क्या असर होगा? इससे रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए, होटल में खाना बनाने वालों के लिए कीमतें जो हैं वह महंगी हो जाएंगी। जो दूसरा बदलाव हो रहा है वह ट्रेन टिकट बुकिंग में है। देखिए, जो रेलवे का पुराना टिकट सिस्टम है यानी यूटीएस आप, वह आज पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब जनरल या फिर प्लेटफार्म को लोकल ट्रेनों का टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को नए रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। रेल वन ऐप को जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप के बंद होने के बाद कई यात्रियों के मन में सवाल है कि उनके यूटीएस ऐप के जो वैलिड है यानी जो उसमें पैसा जमा है वह क्या होगा। रेलवे ने कहा आपके वैलिड की राशि सुरक्षित है, जो भी पैसा जमा है वो सुरक्षित है, उसे रेल इन वन ऐप में सुरक्षित कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए एक जरूरी शर्त है। पहला नियम है रेल इन वन ऐप उसी नंबर से रजिस्टर करना होगा जिस नंबर से आपका यूटीएस ऐप का आपका रजिस्टर था। दूसरा है ट्रांसफ़र को लेकर के, अगर मोबाइल नंबर एक ही रखना है तो बैलेंस अपने आप नए ऐप में दिखने लगेगा। तीसरी चीज़ें बदलने जो जा रही है वह है बिना एक्टिव सिम के आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम नहीं चलेगा। आज से मैसेजिंग ऐप के लिए सिम वांटिंग नियम लागू हो गए हैं। सरकार के इस नियम के बाद अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेजिंग ऐप तभी काम करेंगे जब फ़ोन में सिम कार्ड एक्टिव मोड में लगा होगा, जिसे अकाउंट बनाया गया होगा। जिसके अलावा कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत से जैसे ऐप चलाते हैं तो लॉगिन वर्क सभी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। पहले यह एक बार लॉगिन करने पर हफ्तों तक चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह फैसला क्यों लिया गया? अक्सर साइबर अपराधी सिम निकाल कर केवल वाईफाई के जरिए सेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करते थे। अब सिम हटते ही अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। इससे फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो वह 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा और 6 घंटे में लॉग इन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे बहुत सारे फायदे हैं और कुछ लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं। विदेश में रह करके भी भारतीय नंबर से व्हाट्सएप चला रहे हैं, वह ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए उनके पास जो भारतीय सिम है जिससे व्हाट्सएप चला रहे हैं वह लॉग इन होनी चाहिए, फ़ोन में चालू होनी चाहिए। तो चौथी चीज़ें, हवाई सफ़र आपका महंगा होगा क्योंकि एटीएफ की दाम 5500 तक बढ़े हैं। आलमा के टिना हवाई ईंधन की कीमत 5500 तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में हवाई टिकट बढ़ने का अनुमान है। सबसे अधिक दाम चेन्नई में बढ़े हैं। यहाँ एटीएफ 9478.9 रुपये किलो लीटर से बढ़कर के 1,02,180 किलो लीटर हो गए हैं।
बैंक और फाइनेंस में भी बदलाव हुए हैं। कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस बदलाव कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट के रूल भी अपडेट हो सकते हैं ताकि क्रेडिट स्कोर की साप्ताहिक चेकिंग या यूपीआई ट्रांजैक्शन में अधिक सुरक्षित फीचर्स जैसे ओटीपी लिमिटेड चेंज आ सकती है। ये सब फ्रंट रूप में यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए हैं। और इसके अलावा कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे रिवार्ड फंड और चार्जेस शामिल हो सकती हैं। वे बिना यूपीआई सुरक्षा को लेकर के भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले से अधिक सुरक्षित होने वाले हैं, क्योंकि बैंक में हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के लिए अदर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन लागू कर दी गई है। अगर आप बड़ी रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक या एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कुछ नियम ऐसे हैं जो आज 1 मार्च 12 बजे से बदल रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपके बैंकिंग से जुड़े हैं, आपके व्हाट्सएप से जुड़े हैं। ये नए नियम लागू आज से हो रहे हैं। यदि आपने गौर नहीं किया तो आपके व्हाट्सएप बंद हो सकते हैं, बैंक से जुड़ी परेशानी हो सकती है, यूपीआई ट्रांजैक्शन से आपकी बड़ी रकम को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के साथ बने रहिए। नियमों के बारे में हर किसी को पता चल सके कि 1 मार्च 2026 से कौन कौन से नियम बदले हैं।